हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग मल्टी स्कैटर प्लगइन को कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। Pixel.com यहाँ पर आपको मिलते हैं 3D मैक्स मॉडल एंड टेक्सचर्स और भी बहुत कुछ। और भी ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। मल्टी स्कैटर प्लगइन अभी ये लेटेस्ट वर्जन है, तो पुराने वर्जन में हम लोग को मल्टी स्कैटर प्लगइन कुछ इस तरह से दिखता है। आप अगर पुराना वर्जन इंस्टॉल किए होगे मल्टी स्कैटर प्लगइन, उसके अंदर इस तरह से ट्री जैसा दिखेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये मल्टी स्कैटर है। डन। तो अभी जैसे मल्टी स्कैटर प्लगइन मैं यहाँ पर वीरे 5 में यूज़ कर रहा हूँ, तो मल्टी स्कैटर MS करके लिख के आ रहा है मल्टी स्कैटर, इसका आइकॉन। तो नॉट अ बिग इशू। ठीक है, सेटिंग सबका सेम है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। भले आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो या फिर पुराना वर्जन यूज़ करो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिकली चीज़ें बता दूँ कि कैसे इसका यूज़ कैसे किया जाता है और ये इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कि अगर मैंने इधर पे कुछ पिरामिड्स वगैरह बना लेता हूँ, एक आपको दिखा दो कि ये स्केटर किस तरीके से होता है। स्केटर क्यों बोलते हैं इसको, मल्टी स्केटर क्यों बोला जाता है इसको। ठीक है, और जैसे मैंने बॉक्स बना लिया एंड सिलेंडर लाइक दिस। ठीक है, इधर से कॉर्नर, ओ सॉरी, ये कॉर्नर एंड दोनों एक जैसे हो जाएंगे। हम लोग ले लेते हैं टॉरस। ठीक है, अभी मल्टी स्कैटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को स्कैटर करना, ये मल्टी स्कैटर का काम है। इसके ज़रिए हम लोग ग्रास प्लांट एंड बहुत सारे हम लोग को बल्क में कुछ चीज़ें डालनी है, जैसे ग्रास बनाना है या फिर कारपेट बनाना है। किसी एक एरिया में तो फॉरेस्ट क्रिएट करना है। और अगर मुझे कोई एक क्या बोलते हैं, पत्थरों को डेंस करना है, पत्थरों को फैलाना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को अगर कहीं पे बहुत सारे बिल्डिंग को डेंस बनाना है, बिल्डिंग्स का डेंस बनाना है, यानी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, उसकी सिटीज़ पूरी क्रिएट करनी है, तो ये भी वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको अप्लाई कैसे किया जाता है वो मैं दिखा दूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मल्टी स्कैटर। इस पर मैंने क्लिक किया। पहले तो मैं मल्टी स्कैटर का क्लिक करके इधर पे एक आइकॉन क्रिएट कर लेता हूँ। इसका आइकॉन MS करके लिख रहा है। पुराने वर्जन में आपको इसी तरह से झाड़ जैसा दिखेगा, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, फिर अभी मैं जाता हूँ अपने इसके अंदर मल्टी स्कैटर के मॉडिफायर में। मल्टी स्कैटर के मॉडिफायर में यहाँ पर आपको दिखा दूँ, सबसे पहले तो होता है, सबसे नीचे आ सकते हैं कि सरफेस। सरफेस मीन्स यानी कि कौन से सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसका कौन से सरफेस पे होगा। नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस इधर पे दिख रहा है, क्लिक करते हैं। मैं प्लेन को सरफेस बना रहा हूँ, ये प्लेन 001 को मैं सरफेस बना रहा हूँ। अभी इस सरफेस पे मैं कौन सी चीज़ों को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, जैसे कि मैंने अगर यही जो अपना स्पेयर है, इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस प्लेन पे। ठीक है, तो इधर पे फैलाना चाहता हूँ मैं, तो ये कैसे करेंगे। इधर मैं क्या करता हूँ, जो इधर पे होता है सैम्पल पैरामीटर्स में स्केटर ऑब्जेक्ट में क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके मैं यहाँ पर जो मेरा स्पेयर है उसको पिक करता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो मेरा ये स्पेयर है पिक हो गया है, और यहाँ पर देख सकते हो के अंदर। अभी आप बोलोगे यहाँ पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा मैं मूव करके दिखा दूँ। ये देखिए, तो थोड़ा सा मूव किया मैंने, थोड़ा सा अपडेट हो गया। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो इसमें कुछ स्कैटर हुए हैं, कुछ डॉटेड डॉटेड दिख रहा है। ये क्या है कि व्यूपोर्ट को थोड़ा सा और कम हैवी बनाने के लिए, तो ये इस तरह के डॉटेड वाले यानी कि पॉइंट वाले स्कैटर हुए हैं, ताकि हम लोग को यहाँ पर व्यूपोर्ट स्मूथ दिखे। मगर मैं इसको रेंडर में शो कर सकता हूँ, रेंडर में देख सकता हूँ। मैं आपको रेंडर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, रेंडर करने के लिए मैं इधर पे कुछ लाइट्स डाल देता हूँ। लाइट्स मीन्स मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना डोम लाइट। डोम लाइट को यहाँ पर अप्लाई किया, डोम लाइट ओके डन। तो अभी मैं यहाँ पर रेंडर करता हूँ अपने वीरे 5 से एंड रेंडर। तो बहुत सारा ब्राइट हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं लाइट को मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी स्कैटर हो गया, मगर हम लोग को यहाँ पर इतना नहीं दिख रहा है। इतना स्कैटर हो गया है, देख सकते हो इतना स्कैटर हुआ है। यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको स्कैटर्स। मैं इसको सेव कर लेता ताकि मेरे को बाद में कभी कुछ क्रैश वगैरह, क्योंकि इस केस में कि बहुत सारी क्रैशेस भी होते हैं, तो सेव करके रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्राफिक में एरर्स, ग्राफिक क्रैशेस होते रहते हैं, क्योंकि इधर पे कम है। ये सब चीज़ें ग्राफिक कार्ड के जरिए हो रहा है। ग्राफिक कार्ड आपका पावरफुल है, तो ये सब वो ग्राफिक कार्ड कैलकुलेट कर रहा है, कितने मैसेज कितने सारी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इस केस में। ठीक है,
तो अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा लाइव रेंडर करते हैं हम लोग यहाँ पर। लाइव रेंडर में हम लोग यहाँ पर ऐसे जैसे भी अपडेट करेंगे इसमें, तो हम लोग को यहाँ पर लाइव दिखेगा। सबसे ऊपर हम लोग को मिलता है यहाँ पर शीडेड, सीड एंड काउंट एंड प्रीव्यू। अभी प्रीव्यू में आप देख सकते हो इधर पे 1000 शो हो रहे हैं, यानी कि प्रीव्यू यानी कि व्यू पोर्ट पे हम लोग को 1000 शो हो रहे हैं, मगर हम लोग को रेंडर में आ रहे हैं 10,000 स्फीयर। अगर मैं रेंडर में कर दूं कि मेरे को रेंडर में सिर्फ 2 ही शो होना चाहिए, तो इधर पे आप देखोगे सिर्फ 2 ही शो होंगे। ठीक है, अगर मैं इधर पे थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसके मटेरियल चेंज कर लेता हूँ। तो मैं लेता हूँ वीरे मटेरियल। वीरे मटेरियल मीन्स ठीक है, ये आ गया हमारे पास वीरे मटेरियल। तो अभी मैं वीरे मटेरियल यहाँ पर सेट कर देते हैं। वीरे मटेरियल मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड, एंड इस स्पेयर को मैं रेड कलर देता हूँ। अभी देखोगे कि इसको रेड कलर हो गया। अभी तक अभी इसको अंदर चेंजेस नहीं आए, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, तो रेड कलर हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी रेड हो रहा हूँ। लाइव रेंडर में कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है, ग्लिचेस आ जाते हैं, यानी कि कलर मैप टेक्सचर प्रॉपर नहीं आता। तो एक बार फाइनली रेंडर करके एक फाइनल करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो अभी ये रेड कलर फिल हो गया। अभी मैं इसके अंदर और भी सारी चीज़ें डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अभी जैसे कि मैंने स्पेयर डाला हूँ, वैसे अभी मैं यहाँ पर डालूँगा अपना ये पिरामिड। ठीक है, पिरामिड को ऐड करते हैं हम लोग, ऐड पिरामिड। तो पिरामिड भी ऐड हो गया है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर पहले मैं रिफ़्रेश करता हूँ रेंडर को। यहाँ पे देख सकते हो एक पिरामिड आ गया। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे ये तो 2 रखा है तो इसलिए 2 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी इसका काउंट बढ़ा दूँगा 10, तो इससे क्या होगा, हाफ ही आएगा, हाफ ही आएगा। ठीक है, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि 100% नहीं था। अगर मैं इसके परसेंटेज को कम करता हूँ, परसेंटेज कम मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी पिरामिड की मैं कम करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ, ये आएगा लगभग 20%, तो मेरे को पिरामिड बहुत कम दिखेगा। पिरामिड आप देख सकते हो कम दिख रहा है, ज़्यादातर सर्कल मुझे दिख रहा है। ठीक है, पिरामिड को भी हम लोग एक नया टेक्सचर दे देते हैं ताकि हम लोग को शो हो अच्छे से। तो मैं इसको अच्छे से एक नया टेक्सचर दे देता हूँ। एक नया टेक्सचर मीन्स इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। पहले सेलेक्ट करो एंड अप्लाई। ग्रीन अप्लाई हो गया, डन। तो अभी मेरे को यहाँ पर के अंदर जाना है। तो डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के देखो मेरा ये एक्स्ट्रा गलती से ऐड हो गया। मैं इसको पिक करा था, गलती से ऐड होते गया, तो मैं इसके अंदर से माइनस करता हूँ, माइनस। फिर इस तरीके से जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके माइनस कर रहा हूँ, देख सकते हो ये चेंज हो गया। अभी इधर पे आपको टेक्सचर नहीं दिख रहा हो, टेक्सचर फिर से मैं री रेंडर करता हूँ। अभी देखिए टेक्सचर नज़र आ गया। ठीक है, अब इसका ग्रीन कलर भी नज़र आने लग गया। अभी तो आपने देख लिया कि हम लोग 2 ऑब्जेक्ट कैसे, अभी तीसरे ऑब्जेक्ट को भी हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसको भी टेक्सचर दे देते हैं। तो टेक्सचर देने के बाद ही हम लोग इसको ऐड करते हैं, उसको कर देते हैं ब्लू कलर। ब्लू भी डार्क ब्लू करते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से नज़र आए, और इसको कर देते हैं हम लोग ऐड। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगा अपना, इसके आइकॉन पे सेलेक्ट करके हम लोग आसानी से मल्टी स्कैटर के अंदर जा सकते हैं। ऐड करता हूँ मैं टॉरस को। अभी देख सकते हो टॉरस ऐड हो गया। टॉरस अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से हम लोग करते हैं रेंडर। तो यहाँ पर रेंडर हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। अभी मैंने 10 ऑब्जेक्ट ही बोला था, इधर पे सेट किया था रेंडर में 10 ऑब्जेक्ट दिखेंगे, भले इधर पे कम दिखे। ठीक है, जितना ही काउंट में दिखेगा वैसे यहाँ पर भी वैसे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर रेंडर में मेरे को दिखना चाहिए 10,000 ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे देख सकते 10,000 ऑब्जेक्ट हो गए, पूरे मिला के 10,000 पूरे ऐसे मिक्स हो गए कि हम लोग पता नहीं चल रहा है कौन सा क्या है। ठीक है, तो इसको मैं 500 करता हूँ, तो 500 में हम लोग इस तरह से दिख रहा है। तो मैं फ़िलहाल मैं सोचा टॉरस को गायब कर, तो टॉरस काफ़ी अजीब सा क्रिएट कर रहा है, तो मैं टॉरस को कर देता हूँ डिलीट। तो टॉरस डिलीट हो गया है। फिर इसको मैं करता हूँ फिर से री रेंडर। अभी यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ मेरे पास आ गए स्पेयर एंड ये जो पिरामिड है। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी आराम से 100 कर सकते हैं। अभी इधर मेरे को व्यूपोर्ट में ज़्यादा नहीं दिखना है, व्यूपोर्ट मेरे को हैवी नहीं करना है, व्यूपोर्ट में मेरे को 200 ही दिखना चाहिए। तो व्यूपोर्ट में मेरे को 200 दिखेंगे, या फिर व्यूपोर्ट में मेरे को देखना है कि मेरे को 20 ही दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मेन मतलब है मेरे रेंडर से। अगर अगर मेरे को यहाँ पर शो करना है काफ़ी अच्छे से, अगर 100 1000 पे कैसा दिख रहा है एक बार देखने के बाद हाँ ओके है, कि मैं अपने व्यूपोर्ट को हल्का करने के लिए 20 पे कर दूँ। तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा वर्क फ्लो के लिए। उससे क्या है कि मेरा 3D Max
काफ़ी हैवी भी नहीं रहेगा और मैं आसानी से यूज़ भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो उससे क्या है कि मेरा 3D मैक्स हैंग भी नहीं होगा। मगर 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 इस केस में क्या होगा, आपका रैम आपका हैवी हो सकता है, आपको रैम को इंक्रीज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट उतने ज़्यादा टेक्सचर, जितने टेक्सचर उसको उतने मैप को रीड करना होगा। उसके लिए आपकी रैम अच्छी होनी चाहिए, रैम ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मेरे केस में आप दिखा दूं कि मेरे केस में 32 GB रैम है, तो उसके अंदर भी मेरा 9 GB यूज़ हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने पूरे पूरे सबके सब मैंने बंद कर दिया हूँ, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाता हूँ मेरा रैम कितना यूज़ हो रहा है। इस केस में मेरा रैम यूज़ हो रहा है इधर पे 7.9 रैम। जैसे मैं इधर पे अपने प्रोसेसिंग को बढ़ाता हूँ, यानी कि इधर मैं अपने सारे से चीज़ों को 1000 2000 के आसपास कर देता हूँ, तो इधर पे क्या है कि इधर पे मेरा व्यू पोर्ट तो अभी है भी नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी मैं इधर पे 2000 के आसपास, ओके ठीक है। अभी इस केस में क्या होगा, मेरा रैम ज़्यादा यूज़ होने लगेगा। जैसे मैं आपको रैम का अपना प्रोसेसिंग दिखाता हूँ, मेरा रैम का प्रोसेसिंग कितना हो रहा है। देखो 8.1, यानी कि अभी धीरे से मेरा रैम बढ़ गया। जैसे 7.9 था, जब मैंने इसको यूज़ करना थोड़ा रैम को और भी इंक्रीज़ हो गया मेरा। ठीक है, अभी ये तो मैं थोड़ी कम स्केल पे कर रहा हूँ। जब मैं इसको बड़े स्केल पे करता हूँ तो उस केस में हमारा रैम का टेक्सचर, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेक्सचर यूज़ नहीं हुआ है, जब मैं कोई टेक्सचर वाली चीज़ें करूँगा तो उस केस में क्या है कि मेरा रैम और भी ज़्यादा यूज़ होने लगेगा। लगभग चले जाएगा 10 GB, 12 GB, 16 GB, या उससे भी पार चले जा सकता है। क्योंकि जब हम लोग के अंदर टेक्सचर होगा अच्छे से, प्रॉपर टेक्सचर, हाई क्वालिटी प्रॉपर टेक्सचर, तो उसके टेक्सचर कहाँ पर है, किधर पर रखा हुआ है उसका टेक्सचर, उसको भी प्रोसेसिंग करने में रैम का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो आपके पास रैम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से मल्टी स्कैटर वाले काम कर रहे हो तो आपके पास रैम ज़्यादा होना चाहिए, अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, तो इसलिए आपका रैम मैं बोलता हूँ कि 16 GB से ऊपर ही रखिए, 16 GB या 16 GB से ऊपर रखिए अगर आप 3D मैक्स यूज़ कर रहे हो। और अगर आप इस तरह के काम करना चाहते हो, ग्रासेस वगैरह वो सब अपने सीन में डालना चाहते हो, तो सीन में डालने के लिए आपके पास 16 GB रैम कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्लेन को मैं एक टेक्सचर दे देता हूँ, प्लेन को मैं यहाँ पर एक टेक्सचर दे देता हूँ, यहाँ पर एक टेक्सचर दे दिया प्लेन को, एक नॉर्मल सा ग्रे कलर दे दिया प्लेन को। एंड यहाँ पर इसको रेंडर करके देखता हूँ कि कैसा नज़र आ रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि वो पूरा पूरा ग्रास एंड ग्रीन एंड ये सब सारी चीज़ें रेड एंड ग्रीन जैसे टेक्सचर्स आ रहे हैं बीच में, यानी कि बॉक्स और ये ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसके वजह से मैं पीछे का नीचे का नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं। इधर पे होता है देखो सरफेस, सरफेस में होता है मार्क्स। मार्क्स यानी कैसा मार्क्स हम लोग क्रिएट करेंगे सरफेस के ऊपर कि उस पे उस तरह से स्क्रेटर होगा। ठीक है, जैसे इधर पे मैं मार्क्स कर देता हूँ, यहाँ मार्क्स मीन्स अगर मैं इधर पे करता हूँ, इधर पे अगर मैं चेकर्स डालता हूँ इस तरह से, तो आप देख सकते हो चेकर्स पे कैसा इफेक्ट हो रहा है। तो ब्लैक ब्लैक चीज़ें थी, जैसे मैं इसके अंदर टेक्सचर डालता हूँ वही चेकर्स वाला, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर में हो क्या रहा है इस चीज़ में। इधर मैं चेकर्स में डालता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर वाइट था उस जगह पे ग्रासेस जा रहे हैं, और इस जगह पे आपको पूरा ब्लैंक, जहाँ पर ब्लैक है वहाँ ब्लैंक मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हो रही है। तो ये देख सकते हो, इस तरह से आप मैप बना सकते हो। अगर आपके पास कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ है तो उस जगह पे उस मैप को यूज़ कर, जैसे कि मैं कुछ एक ब्लैक एंड वाइट चीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं चेकर्स को चेंज किया, तो मैं इसको रेंडर कर आपको पहले दिखा देता हूँ किस तरह का ये शो हो रहा है। ये देख सकते हो इस तरीके से, इस तरह से आप अपना ग्रासेस वगैरह इधर पे सेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं ग्रासेस की जगह पे मैं कुछ चीज़ें बना के आपको इधर पे ग्रासेस की जगह पे क्रिएट करते हैं हम लोग। मैक्सट्री के ये फ्लावर्स वगैरह मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, तो ये फ्लावर्स को मैं यूज़ करता हूँ मैक्सट्री के। तो मैं इसके मैक्सट्री के फ्लावर्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेता हूँ, ये मैश फाइल है यहाँ पर। ठीक है, ये फ्लावर्स के फाइल है, तो इनको मैं मर्ज करता हूँ, इधर पे इंपोर्ट करता हूँ फ्लावर्स के ट्रीज़ को। तो सबसे पहले तो ट्रीज़ को इंपोर्ट करने से पहले इसके जो मैप्स हैं, मैप्स का जो पाथ है मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर सेट। तो जैसे मैं प्रीवियसली टेक्सचर मिसिंग का एक ट्यूटोरियल बनाया था, सेम वही चीज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि टेक्सचर मिसिंग ना हो। तो अगर ये इसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आज जाके देख लीजिए। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, इधर पे मैंने टेक्सचर का उसका पाथ दे दिया। फिर अभी मैं इधर पे ड्रैग करूँ तो मेरा टेक्सचर मिसिंग नहीं होगा। तो अभी मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से, जैसे फर्स्ट वाला प्लांट में ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर मर्ज करता हूँ। मर्ज करने पे अभी यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ही बड़ा है ये।
प्लांट, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अभी आप बोलोगे इसमें तो कैसा शो हो रहा है, यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, टेक्सचर है ही नहीं इसमें। फिलहाल तो अभी यहाँ पर हम लोग को इस तरह से शो हो रहा है, बाकी हम लोग को रेंडर में वैसा शो नहीं होगा। रेंडर में आपको दिखाऊँ, रेंडर में टेक्सचर प्रॉपर आ रहे हैं। बाकी व्यू पोर्ट पे हमें ऐसा दिख रहा है, तो व्यू पोर्ट पे हम लोग को प्रॉपर देखने के लिए हम लोग को इधर पे व्यू पोर्ट पे सेट करना होगा व्यू विथ मैप। यहाँ पर हम लोग को विथ मैप नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर क्लिक किया, रेंडर विथ एडिट विथ मैप, ठीक है। तो इस तरह से पूरा वेब मैप के साथ पे हमारे साथ आ गया। तो अभी मैं और भी चीज़ें ले लेता हूँ, और भी मॉडल्स ले लेते हैं। अभी ड्रैग करता हूँ ये वाला मॉडल, इसमें क्या है ये देखते हैं। ये तो पूरा डांस है, इसको नहीं चाहिए हमें। जैसे अभी यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ पर हम लोग विथ थंबनेल मिलेगा साथ में, तो ये हमको काफ़ी इजी पड़ेगा देखने में। तो विथ थंबनेल वाला काफ़ी बेस्ट रहेगा। विथ थंबनेल वाला ले लेते हैं, इस पर चेक करते हैं कि यहाँ पर मेरा कौन सा सिंगल सिंगल प्लांट्स है, वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। सिंगल सिंगल प्लांट्स लाइक दिस ये है, तो इसको मैं भी ड्रैग करके मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं स्केल कर लेता हूँ अपने साइज़ के हिसाब से। मैंने इधर पे कोई मेज़रमेंट के थ्रू ये प्लेन नहीं बनाया था, तो इसकी वजह से मेरे ये प्रॉपर साइज़ पे नहीं आ रहे हैं। मैंने मेज़रमेंट के थ्रू मैंने क्रिएट भी नहीं किया, ठीक है। तो मेरे को साइज़ के हिसाब से स्केल करना पड़ रहा है। अगर आपने मेज़रमेंट के थ्रू स्केल करोगे तो प्रॉपरली आपको साइज़ वाइज ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल तो इतने ही काफ़ी लेता हूँ, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। अभी मैं इधर पर डांस करता हूँ ये सारे सारे ट्रीज़ को, तो इधर फिर से मैं मल्टी स्कैटर में जाता हूँ, इनको मैं ऐड करता हूँ। ऐड कैसे करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे एंड क्लिक, तो यहाँ पर हमारा ये ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे एंड क्लिक, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। सॉरी, ऐसा आई थिंक ऐड हुआ नहीं है। क्लिक एंड ऐड, ओके। तो दोनों प्लांट्स ऐड हो गया। मैं फ़िलहाल तो ये जो जो है हमारा पिरामिड और स्पीयर, इसको दोनों को मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि ये हमको नहीं चाहिए। तो फिर हमको डिलीट करना है। ओ सॉरी, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। तो फिर अभी मैं इधर पे क्लिक करता हूँ, स्पेयर को नहीं चाहिए डिलीट, पिरामिड को नहीं चाहिए डिलीट, ओके। तो ये दोनों डिलीट हो गए। अभी मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ ये कैसा शो हो रहा है हमको। ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डेंस हो गया, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ब्लैकिश ब्लैकिश सा शो हो रहा है। तो इधर पे मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, जिसकी जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी को कम करूँगा। यहाँ पर 10,000 या फिर 1,000 के आसपास कर लेता है। तो इधर पे मैं रेंडर करके देखता हूँ। अभी देख सकते हो क्वांटिटी कम कर दिया, तो इधर पे मुझे अच्छे से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप बोले काफ़ी ब्लैक कलर का एंड पीछे बैकग्राउंड भी काफ़ी अजीब लग रहा है, तो उसको हम लोग कैसे सेटअप करेंगे। तो उसको सेटअप कैसे करें, जैसे कि मेरे को ऐसे ही चाहिए चेकर्स, और पीछे ग्राउंड मेरे को चेंज चाहिए। तो मैं बस इसके टेक्सचर को चेंज कर देते हैं, यानी कि जो मेरा ये वाला टेक्सचर है, इसके अंदर मैं ग्राउंड का कोई टेक्सचर डाल देता हूँ। ग्राउंड का टेक्सचर मीन्स कोई भी टेक्सचर अगर जो भी मेरे को बिट मैप में मिल जाए, जैसे कि मेरे को चाहिए कुछ ये इस टाइप का, तो मैं इस टाइप का इधर पे अप्लाई कर दिया। और इधर भी मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। अब बोले बहुत ही ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, तो अंधेरा दिख रहा है तो उसके लिए आपको लाइट का सेटअप करना पड़ेगा। लाइट को थोड़ा चेंज करते हैं, तो लाइट को हम लोग थोड़ा सा और ब्राइट अप कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो इसको मैं कर देता हूँ 0.5 एंड फिर करते हैं रेंडर। फिर रेंडर करके देखते हैं, हम लोग को इधर पे काफ़ी हद तक ब्राइटनेस मिल गई है और रेंडर में भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने प्लांट्स एंड ये सब सारी चीज़ें, जो प्लांट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, हम लोग उसको मल्टी स्कैटर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑप्शन तो हो गया। हम लोग कैसे एक शेप के वाइज हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मीन्स कहाँ पर, हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। इधर पे नीचे है स्प्लाइन के ऑप्शन। स्प्लाइन से कैसे होता है, मैं इसके चेकर्स को निकाल देता हूँ। स्प्लाइन से मीन्स अभी समझ लो मेरे पास स्प्लाइन के कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, स्प्लाइन का शेप है कोई, जैसे कि ऐसे कुछ नेम है कोई, तो नेम के ऊपर मेरे को कुछ चढ़ाना है। जैसे स्प्लाइन का अगर मेरे पास स्टार टाइप का, स्टार 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 स्टार, ये रहा स्टार, ठीक है। स्टार टाइप का एक शेप है, इस शेप के अंदर मेरे को अपने ग्रासेस को डालना है इसी शेप के अंदर। तो ये कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोग को इस प्लान के ऑब्जेक्ट को उसके साथ लिंक करना होगा अपने मल्टी स्कैटर के साथ में। मल्टी स्कैटर में जाएंगे अभी हम लोग, इधर पे आते हैं अपने नीचे की तरफ, इधर पे आता है स्प्लाइन। स्प्लाइन पे मैं इस पर मार्क कर देता हूँ, ये देखिए अपने स्प्लाइन के पाथ पे ये पूरा पूरा ये कवर कर लिया। स्प्लाइन के पाथ के हिसाब से लाइन पे पूरा पूरा ऐसे बाउंड्री जैसा बन गया।
देख सकते हो। ऐसे हम लोग कहीं पे गार्डन में देखते हैं इस तरह के जो डिज़ाइंस होते हैं गार्डन के अंदर आपको नज़र आते होंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा और भी अच्छे से आपको नज़र आएगा। ओके, तो अभी इधर पे ये आपने देख लिया। अगर शेप को मैं कुछ मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई मीन्स अगर मैं इसके जो पॉइंट्स है उसको रेडियस देता हूँ, यानी कि इसको स्मूथ करता हूँ, तो उस तरीके से वो अपडेट भी हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो ये अपडेट हो गया है। यहाँ पर इस तरह से आपको उस सर्कल के हिसाब से ही देखो ये अपडेट होके आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शेप के हिसाब से भी हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज। ओके, तो अभी मैं फिर से चलता हूँ अपने मल्टी स्कैटर में। मल्टी स्कैटर में फिर से आ गए हम लोग। यहाँ पर अभी आपको दिखाऊँ इसके मॉडिफिकेशन में, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर स्प्लाइन लिया, तो स्प्लाइन के हिसाब से वो शेप ले लिया इधर पे। तो इधर पे यहाँ पर देख सकते हो रैंडम एंड रेगुलर पैटर्न। इधर पे हम लोग रैंडम पैटर्न एंड रेगुलर पैटर्न भी इधर पे सेट आ गया। तो रैंडम एंड रेगुलर पैटर्न में क्या होता है, जैसे रैंडम में ऐसा है एंड रेगुलर में कैसा है, इसको भी आपको दिखा देता हूँ। रेगुलर में कुछ इस तरीके से सिंगल 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 सिंगल। अब रैंडम में क्या है, तो ऐसे पूरा एक थिकनेस बन के आ गई, विथ बन के आ गई। मगर रैंडम में अभी जो रेगुलर पैटर्न में क्या होगा, एक सिंगल 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 इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, तो ये है रेगुलर एंड रैंडम पैटर्न में क्या है। तो ये देख सकते हो। अभी जैसे कि अभी मैंने ये तो स्टार को अभी कर देते हैं रिमूव। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट हो गया जैसा है। अभी नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ मीन्स यहाँ पर आते हैं रैंडम पोजीशन सेटिंग्स। नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ जब हम लोग आएंगे तो इसको रैंडम एंड प्रॉपर। ओके, तो अभी यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं रैंडम पोजीशन सेटिंग्स। तो अभी यहाँ पर नीचे देखते हो काउंट एंड पर स्क्वायर डेंसिटी। तो अभी मैं डेंसिटी को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी इफेक्ट ज़्यादा कुछ दिख रहा नहीं है। जब मैं इसको मार्क करता हूँ, पहले डेंसिटी यूज़ को मार्क करता हूँ, तभी मैं यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो वैसे वैसे मेरे ये जो प्लांट से बढ़ रहा है। डेंसिटी यूज़ को मैंने बढ़ाया, अभी देखो प्लांट्स कम हो रहा है, प्लांट्स बढ़ रहे हैं, प्लांट्स कम हो रहे हैं, प्लांट्स। जो चीज़ हमें ऊपर की तरफ मिलती थी, कितना मुझे चाहिए कितना मुझे नहीं चाहिए, वही चीज़ हम लोग को यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग को स्पेयर पर स्पेयर मीन्स यानी कितना रहेगा, कितना सेंटीमीटर की दूरी पे ये डिस्टेंस बनेंगे। ठीक है, पर स्क्वायर यानी कि मतलब कितने स्क्वायर फीट पे, कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि एक का डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर की दूरी पे बनते जाएगा, कितना दूर। अगर जितना हम लोग कम करेंगे उतना ज़्यादा डेंस बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर काउंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं काउंट को मैं कम कर रहा हूँ 0 एंड 1 8। अभी यहाँ पर वही चीज़ है और कुछ खास नहीं है। इधर पे ऊपर की तरफ भी हम लोग आएंगे, जैसे कि इधर पे है स्टिक मैप। तो चैनल्स इतना कुछ यूज़फुल नहीं है, इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न में आपको इस तरह के पैटर्न्स मिलते हैं, जैसे कि आपको सीधा सीधा करना है या फिर सिंगल करना है। मैं इसका डेंसिटी को करता हूँ। जैसे कि रेगुलर पैटर्न में आपको इस तरह के पैटर्न पर डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। इसके पैटर्न को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग पैटर्न को इस तरह से चेंज करके तो मॉडिफिकेशन, जैसे रेगुलर पैटर्न मैं यहाँ पर किया, मार्क किया। ओके, तो यहाँ पर मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ, तो उस तरीके से वो पैटर्न्स बन रहा है। अभी देखो पैटर्न्स मेरे चेंज हो गए होंगे, तो पैटर्न्स कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं पैटर्न को चेंज करता हूँ कुछ इस तरह का। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये पैटर्न को मैंने चेंज किया, अभी हमारे पैटर्न अभी देखोगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा जैसा आपको इधर पे इमेज प्रीव्यू दिख रहा है ना, सेम वैसे ही समझ लीजिए, वैसे पैटर्न बनने वाला है। ओके, तो इधर पे पैटर्न ओरिजिन, अभी पैटर्न के यूवीडब्ल्यू मैपिंग भी है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग को मैपिंग कर सकते हैं यहाँ से, कैसे कैसे हम लोग को मूव करना है पैटर्न को, कैसा मेरे को चाहिए, ऊपर से नीचे, नीचे से अप से डाउन। यूवीडब्ल्यू स्केल यानी कि मेरे को स्केल भी कम ज़्यादा अगर करना है, तो इस तरीके से हम लोग स्केल वाइज भी हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने इसको बढ़ा दिया काफ़ी, तो मेरा स्केल बढ़ गया होगा, ओवरऑल स्केल बढ़ गया होगा, थोड़ा सा स्केल बढ़ गया होगा, यानी कि कम ज़्यादा स्केल पैटर्न में कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ क्या है, अभी नीचे की तरफ ये है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मीन्स क्या, अभी आप इसको बोल सकते हो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं इसको थोड़ा सा 1 वैल्यू पे लेके जाता हूँ, 2 पे लेके जाता हूँ, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। थोड़ा सा ऐसे मूव हो गए, ऐसे मर्ज हो गए साथ में, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े होके ट्रांसफॉर्म होके, जैसे एक होता है ना, प्लांट कहीं भी एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, तो उस तरीके से हम लोग के मिक्सअप हो गया है इस जगह पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन
यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये इधर पे दिया हुआ है नीचे की तरफ। आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ किधर पे, इधर पे, ठीक है। अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्केल, स्केल पे भी इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं फ्लक्चुएशन को चेंज करूँगा तो मेरे स्केल के ऊपर भी इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि यहाँ से वहाँ मूव करना, रोटेट करना, एंड स्केल भी उसके अंदर इफेक्ट, मगर स्केल का हम लोग को अलग से मिल जाता है। एंड तो स्केल यानी कि अभी हम लोग का रैंडम स्केल भी होता होगा, कोई छोटा कोई बड़ा, देखिए बड़ा थोड़ा सा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन स्केल। बाकी तो इतना कुछ यूज़फुल है नहीं, बाकी तो आप जब काम करते रहोगे इसके ऊपर तब आपको इसका इफ़ेक्ट पता चलेगा। फिलहाल तो मैं अभी ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट रैंडम पे लेके चले जाता हूँ, ठीक है। तो अभी जो इसके अंदर हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की, जैसे कि मैंने इधर पे इसके फ्लक्चुएशन को ऑन किया था, फ्लक्चुएशन को कर देता हूँ तो ज़ीरो कर सकते हैं। एंड फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए हमें, हमें ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी नीचे चलते हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मीन्स अगर समझ लो मेरे को ऐसा चाहिए कि जो मेरा जो ये स्टार है, ये स्टार के अंदर ही ग्रासेस आए, ठीक है, बाकी इधर बाहर ग्रासेस ना जाए, ठीक है, जो ग्रासेस सिर्फ अंदर ही आने चाहिए। तो इस प्लान पे क्लिक करेंगे, इधर पे क्लिक किया, देखिए एक ऊपर था जो हमें क्या मिल रहा था बाउंड्री के अंदर, अभी ये कैसा है, बाउंड्री के अंदर है मगर पूरा अंदर भी फील हो रहा है। ऊपर में क्या हो रहा था, सिर्फ बाउंड्री 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 में जा रही थी, ठीक है। इधर पे क्या हो रहा है कि अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो इधर पे मैं इधर पे ये भी कर सकता हूँ कैसे एक्सेस में मुझे चाहिए, आगे पीछे, बाकी तो इतना यूज़फुल तो मुझे नहीं लगता है, देखो, ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सेस, बाकी तो आप देख सकते हो, क्लिपिंग रेंडर टाइम, बाकी तो इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। नीचे की तरफ चलते हैं, बॉर्डर बिहेवियर। बॉर्डर किस तरह से बिहेव करेगा ये भी दिखा हुआ, सरफेस बॉर्डर, लाइन बॉर्डर। अभी तो इसको मुझे करना होगा सबसे पहले तो मार्क, ठीक है। बॉर्डर बिहेवियर, सरफेस बॉर्डर यूज़ एंड स्प्लाइन बॉर्डर यूज़, ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है इसके साथ, ठीक है, ना कुछ मेरे को इफेक्टिव लग रहा नहीं है। एक मिनट, आई थिंक मुझे सरफेस बॉर्डर यूज़ को मैं करता हूँ अनमार्क, कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। स्प्लाइन बॉर्डर यूज़ यानी कि अगर मैं स्प्लाइन बॉर्डर को ऑन करता हूँ और स्प्लाइन बॉर्डर को मैं ऑफ़ करता हूँ यूज़ को, तो कुछ इफेक्ट होगा? कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना कुछ मेरे को इफेक्टिव नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके ओके, शायद से ये हो सकता है कि अगर सरफेस बॉर्डर जो भी है एंड स्प्लाइन बॉर्डर जो भी है वो ये नीचे की सेटिंग्स उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। जैसे मेरे को डिस्टेंस को अगर मेरे को मेंटेन करना है, जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पर एक्टिव किया, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से ये उधर पे रेंडर में आपको अलग दिखेगा, उसके डिस्टेंस में चेंजेस आएंगे। फिलहाल तो इधर पे ज़्यादा इतना डिस्टेंस में इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है, इसके कर्व्स में इफ़ेक्ट कर सकता है। कर्व्स यानी कि इसके डेंसिटी हमारी कम ज़्यादा हो सकती है, इसको यूज़ करके सबसे पहले तो उसको मार्क करना होगा, तो हमें दिख रहा होगा यहाँ पर अपडेट होते हुए दिख रहा होगा। जैसे मैं इसको चेंज करूँगा हमारी डेंसिटी में, ओ माय गॉड, ये हमको दिख ही नहीं रहा है अभी तो, पहले तो कुछ ना कुछ दिख भी रहा था, इतना डिस्टेंस वगैरह वो सब कम हो गया। अभी मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, इफेक्ट कुछ नहीं आई। ओके, ये देखिए अब आया ना सही चीज़। जैसे हम लोग को कुछ इस तरह का इफेक्ट बनाओ, वाह क्या सही है ना। कुछ एनिमेशन भी ऐसे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ, ऐसे भर गया, एक एनिमेशन ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन बन जाएगा। अगर एनिमेट करके दिखाएंगे तो काफ़ी अच्छा आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। और अगर हुआ तो मैं इसका एक एनिमेशन बना के दिखाऊंगा आपको, एनिमेशन का वीडियो मैं आपको एक रेंडर करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, इस तरह से एनिमेशन कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये एनिमेशन वीडियो रेंडर करके दिखाता हूँ आपको। और ये हो गया मार्क, इसके हिसाब से, कव के हिसाब से, ओके। अब देखिए अगर मैं कव को नहीं करता हूँ ना तो कुछ नहीं होगा इसके साथ, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब हम लोग कर्व को मार्क करें डेंसिटी पे इफेक्ट होगा, डन। और इधर पे यस यस यस, अभी मैं स्केल के ऊपर करता हूँ, अभी मैं कम ज़्यादा करता हूँ स्केल के ऊपर पे इफेक्ट, ओ वाह क्या बात है।
अभी ये तो परफेक्ट लग रहा है यार, देखो ना, जैसे उगते हैं ना, जो प्लांट उगते हैं लाइक दिस से, उग रहे हैं उग रहे हैं उग रहे हैं, एक और उग रहा है, दो उग रहा है, तीन उग रहा है, चार उग रहा है, पांच उग रहा है, पूरा उग गया सब पे सब। ये एनिमेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रोटेशन यानी थोड़ा सा रोटेशन भी हमारा होना चाहिए। तो मैं डेंसिटी डिस्टेंस को हम लोग कम ज़्यादा करके देखते हैं क्या कुछ होता है इसके साथ। ओके, वाह, ये भी अच्छा है, कम हो रहा है एंड रोटेट होते हुए कम हो रहा है, ये देखिए, नीचे से ऊपर आते हुए इस तरह से रोटेट हो गया, देख रहे हो? आपको इधर पे देखना है, इधर पे तो ज़्यादा आपको दिखे क्योंकि वो रेंडर जब वैसा हम लोग जब करेंगे तो हम लोग को लाइव में वैसा नज़र आएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ चलते हैं, हम लोग इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, तो अभी हम लोग को इसकी ज़रूरत तो नहीं है। ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी कोड इंस्टेंस, ये दुनिया भर की चीज़ें अभी ज़रूरत तो नहीं है, तो उसको कर देते हैं। ओके, फाइनली नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग स्केल की तरफ। स्केल मीन्स हम लोग स्केल कर सकते हैं, यहाँ पर स्केल डिसाइड कर सकते हैं। सबसे कम स्केल कितना रहेगा, सबसे ज़्यादा स्केल कहाँ है, फ्रॉम टू यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कम से कम कितना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्केल रहेगा, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको अनमार्क कर देता हूँ तो जो ज़्यादा ज़्यादा वाला ख़त्म हो जाएगा, ये लास्ट हमारा 60 रहेगा। तो ये रहता है रैंडमनेस के लिए, कम से लेके ज़्यादा तक। ठीक है, लोकल एंड ये हम लोग इस तरह से रोटेशन वगैरह स्केल कर सकते हैं कि किस तरफ, किस एक्सेस पे हमारा स्केल होना चाहिए, वाई एक्सेस पे स्केल होना चाहिए या फिर जेड एक्सेस पे स्केल होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर भी उसके बाद भी उसके अंदर भी और भी स्केल चाहिए, ये स्केल करने के बाद भी, तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ होता है मैप के हिसाब से, बाय मैप। बाय मैप के हिसाब से हम लोग स्केल करें, बाय मैप के हिसाब से स्केल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई मैप अगर हम लोग यहाँ पर डालें, मैप आई थिंक सो, जैसे ओम वाला ही लेते हैं, उसको करता हूँ, क्या इफेक्टिव पता नहीं चला। इससे क्या होगा, जो डार्क वाला है ना, जो ब्लैक वाला है वो इफेक्टिव होगा थोड़ा सा। मैं इसको ना, इसके जो स्प्लाइन वाला है उसको बंद करते हैं, तो इसलिए हम लोग को समझ में आएगा आखिर में इसके साथ हो क्या रहा है। तो मैं मार्क किया, डन। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ओम जहाँ बना ना, वहाँ पर उतना शेप बन गया। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करके आपको दिखाता हूँ, इट रोटेट लाइक दिस, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर कुछ ओम जैसा शेप बन के आ रहा है, देखो ना, ध्यान से आप देखो, समझ में आएगा आपको। बाकी तो ऐसे समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं थोड़ा सा एक और चीज़ करता हूँ, ये ओम मैप को हटा के हम लोग चेकर्स ले लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग को स्केल, थ्रेशोल्ड एंड यूनिफॉर्म, ये सब सारी चीज़ें मिलती है, देख सकते हो। थोड़ा बहुत चेंज होता है, मूवमेंट होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, स्केल में हल्का फुल्का चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अभी नीचे रोटेशन का भी वैसे ही है, रोटेशन में यानी रोटेट कर सकते हैं ऊपर नीचे स्केल वाइज, रैंडम रोटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर रोटेशन चेंज होते रहेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एंड यहाँ पर रिकवरी जेड, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ जेड एक्सेस पे कुछ चेंजेस करते हैं, उन लोग के लिए रहता है। ठीक है, बाकी नीचे मार्क्स है, यानी रोटेशन के ऊपर भी मार्क्स, जहाँ पर हम लोग ब्लैक कलर रहेगा वहाँ पर हम लोग का रोटेट हो जाएगा, अलग ज़्यादा रोटेट हो जाएगा, वैसे मार्क्स के हिसाब से है। ठीक है, तो अभी इधर पे जो मार्क्स वाले हैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, नीचे मूव की तरफ चलते हैं हम लोग, जैसे जैसे मूव करेंगे मूव होते रहेगा। ठीक है, कोलिजन, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं आई थिंक, तो ये देख सकते हो। ठीक है, अभी नीचे आ गए, यहाँ पर भी ये कुछ इतना कुछ खास नहीं है, बाकी यही देख सकते हो, कम ज़्यादा होता है और कुछ नहीं, साइजेस कम ज़्यादा और कुछ नहीं है, तो इतना कुछ यूज़फुल नहीं है। जो मेन ज़्यादा यूज़फुल थे वो सब सारी चीज़ें बता दी। सबसे मेन चीज़ अभी ये चीज़ दिखा देता हूँ, ये जैसे कि जहाँ पर जितना मेरा कैमरा रहेगा, अभी इधर मैं कैमरा एक्टिव करता हूँ, कंट्रोल C प्रेस करके कैमरा मेरा एक्टिव हो गया, अभी आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है, अभी बोले कैमरा से फ़र्क क्या पड़ा, कुछ नहीं। अभी इसके तरफ आप देख सकते हो, नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं अपने मल्टीस्कैटर के अंदर। मल्टीस्कैटर में एक ऑप्शन होता है, अभी यहाँ पर जो कैमरा के हिसाब से हम लोग सेटअप कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा दिखाता हूँ। कैमरा को मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, इस तरह से कैमरा सेलेक्ट हो गया। अब बोले इससे फ़र्क क्या हुआ, कुछ नहीं। तो इधर पे हम लोग क्लिपिंग का ऑप्शन मिलता है, फार क्लिपिंग एंड FOV क्लिपिंग पे क्लिक करते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ मेरा कैमरा जाएगा वहाँ वहाँ उसका
देखो क्लिपिंग होते जा रहा है, ठीक है। यानी जितना मेरे कैमरे को दिख रहा है उतना से ही वो क्रिएट करेगा, यानी कि मेरे कैमरे को जितना दिख रहा है उतना ही, वो फालतू की चीज़ें क्रिएट नहीं करेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है हम लोग जब कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं। यानी कि समझ लो इधर काफ़ी बड़ा बड़ा डांस है, तो इधर पे क्या होता है कि हम लोग का ये फालतू का इधर जनरेट हो गया है, तो सिर्फ मेरे कैमरे के हिसाब से ही मेरे को चाहिए। अगर मैं इधर पे 2 कैमरा बना दूँ, जैसे 2 कैमरा मैंने क्रिएट कर लिया, 2 कैमरा आई थिंक इधर पे क्रिएट करता हूँ, एक और कैमरा लाइक दिस यहाँ से एंड कंट्रोल से। तो अभी ये दूसरे कैमरे से भी एक्टिव होना चाहिए, तो दूसरे कैमरे से भी मेरे को करने के लिए, अब देखो इस कैमरे से हम लोग कैसे दिख रहा है, इस कैमरे के फोकल विड्थ के हिसाब से दिख रहा है। तो इस कैमरे से मेरे को एक्टिव करना है, तो इस कैमरे से करने के लिए हम लोग को उसके साथ लिंक करना पड़ेगा, तब वो उसके साथ लिंक होगा, विदाउट उसके नहीं होगा। अभी इस कैमरे से करना है तो इस कैमरे के हिसाब से मेरे को उस कैमरे को करना पड़ेगा लिंक। अभी इस कैमरे के हिसाब से सेट हो गया है। अभी ये कैमरे से उसका लिंक टूट गया है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी तो और कुछ इधर पे हम लोग फिर से सेलेक्ट करते हैं, अपने मल्टीस्कैटर में चलते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ जब हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी सब सारी चीज़ें हम लोग का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। ज़्यादा उतना कुछ खास नहीं दिया, जो कर्व्स थे मैंने कर्व बता दिया था, कर्व के हिसाब से इधर पे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा वो सब सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब प्रीव्यू ऑलवेज डिस्प्ले प्रीव्यू एंड नेवर, एंड ये सब सारी चीज़ें नेवर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो ये हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और व्हेन सेलेक्ट एंड डिस्प्ले प्रीव्यू, जब हम लोग सेलेक्ट करें तभी दिखना चाहिए। व्हेन एडिट, जब हम लोग एडिट करेंगे तभी दिखना चाहिए, उससे पहले नहीं दिखना चाहिए। ये सब अगर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, नहीं भाई दिखना चाहिए, ठीक है। नीचे हो गया इधर पे प्रीव्यू कौन से टाइप में होना चाहिए, पॉइंट में चाहिए, क्रॉस में चाहिए, जैसे क्रॉस में दिखेगा, पिरामिड में चाहिए तो पिरामिड टाइप का दिखेगा, या फिर बॉक्स में चाहिए तो बॉक्स टाइप का हमें प्रीव्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए पॉइंट ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये है, इस तरह से हम लोग ये मल्टी स्कैटर को यूज़ करते हैं। ये पूरा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो बस इस तरह से हम लोग मल्टी स्कैटर को यूज़ करते हैं। बस इस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके हम लोग ये मल्टी स्कैटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट को स्कैटर करने में जो हम लोग के पास रेडीमेड ग्रासेस एंड वो सब सारी चीज़ें प्लांटेशन होते हैं, उसको हम लोग कैसे स्कैटर कर सकते हैं मल्टी स्कैटर के ज़रिए। मेरे पास फॉरेस्ट प्रो नहीं है, मेरे पास मल्टी स्कैटर है, उसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉरेस्ट प्रो में भी सेम वही चीज़ें हैं जो हम लोग मल्टी स्कैटर में मिलता है, सेम वही फॉरेस्ट प्रो में भी आपको सेम वही चीज़ मिलता है, ठीक है। तो बस तो फिर इतना ही। और फॉरेस्ट प्रो में क्या हम लोग को एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी मिलते हैं। बाकी तो क्या है कि थोड़ा महंगा भी मिलता है, तो वही है। तो सस्ता मिलता है ये मल्टी स्कैटर, और काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी अच्छा है। तो इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह के काम करने के लिए। अगर आपको 3D मॉडल चाहिए, जैसे कि प्लांट वगैरह, इस तरह के प्लांट्स, इस तरह के मॉडल जो आप अपने इस मल्टी स्कैटर से स्कैटर कर सको, तो वो आप pixabay.com पे जाके आप उधर पे जाके विजिट कर सकते हो। आपको प्लांट और ग्रासेस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो मल्टी स्कैटर्स में। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।